राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब तो मैं आपको उपाय बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ और आपके बीच में से भी एक लकी विनर चुनती हूँ जिसने मुझे कमेंट्स दिए हों, सब्सक्राइब किया हो और उसके बाद उसका क्वेश्चन जेन्युइन हो। अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो पहले कमेंट्स किए होने चाहिए, ठीक है? और उसके बाद क्वेश्चन जेन्युइन पूछना, मेरा भविष्य कैसा है ये जवाब मत पूछना मेरे से, ठीक है? अब मैं उसका आंसर नहीं करूँगी, फ़ायदा क्या होगा? आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछना है जेन्युइन, जो अभी चल रहा है, आपको जिस चीज़ के बारे में भी कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है? हो सकता है नेक्स्ट वीक आप ही हो लकी विनर, ठीक है? तो आप कमेंट्स करते रहना और उसके बाद मेरा एक चैनल और है ज़िंदगी की किताब से, उसमें कहानियाँ जो हैं सुनाएंगे आपको, मगर जीवन जुड़ी कहानी होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इधर उधर से जोड़ा तोड़ा और आपको सुना दिया। तो जो रियलिटी है, अभी 2 वीडियोस मैंने उसमें डाली हैं, पहले भी पिछले चैनल में भी वो ज़िंदगी की किताब से सब अप्रिशिएट कर रहे थे। अभी भी देखो, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी स्टोरीज़ लंबी होती हैं लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देख लेना। अगर इंटरेस्ट ना बने, जब फुर्सत हो आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सुनना और उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो एक लेसन लेकर आ रहे, ठीक है? अब हम क्या कर लेते हैं, आपकी रीडिंग कर लेते हैं। अब रीडिंग के अंदर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो और ये भी हो सकता है कि आप उस चीज़ को, डोमिनेशन को आप खुद सहना नहीं चाहते, ठीक है? आप डोमिनेट तो कर रहे हो दूसरे को, लेकिन अपनी बार जब आपके ऊपर आती है वो चीज़ तो तब तो आप सहना नहीं चाहते। और यहाँ पे आप बड़े खुश हो, अच्छा हुआ, जान छूटी पिंड छूटा। लेकिन आपको प्लीज़ मैं ये चीज़ कहती हूँ, आप दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो तो जब आपकी बारी आए तो तब उसे भी सहो, ठीक है? अब मंडे की बात करते हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक जीत, कहीं आज जाते हुए भी दिखाई देते हो, जीत दिखाई दे रही है यहाँ पर। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लेडी है जो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। देखो जी, आपने यहाँ अपने गुरु को पूछना है, यानी कि गुरु के साथ बातचीत कर लो या गुरु को किसी भी प्रकार से आप पूछ सकते हो। अगर आपके गुरु नहीं है तो शंकर भगवान को, लेकिन अंदर से आप बहुत लथार्जिक हो, आपके अंदर काम करने की कोई हिम्मत नहीं, ऐसा लग रहा है बस मैं चित्त, अब मुझे कोई कुछ काम करने को ना कहे, मेरे में कुछ हिम्मत नहीं है करने की। लेकिन कुछ भी ना करो, एटलीस्ट 3 बार अपने गुरु को प्रणाम ज़रूर कर लेना, ठीक है? और उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी अ, मतलब जीवन जुड़ी, जीवन साथी से या लव्ड वन से आपका प्रेम संबंध जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, यानी कि स्लो है लेकिन ग्रोथ की तरफ है, ठीक है? तो आप अपने मन की बातें जो है शेयर कर सकते हैं अपने प्रेमी से। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी ना किसी चीज़ में स्टक हो, फंसे हुए हो, अंदर से अब सुध बुध सब है, मालूम है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी अपनी गलती मानने की क्षमता नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आपको अंदर से ऐसे महसूस हो रहा है कि ओह मैं कहाँ फंसा या कहाँ फंसा। देखो, कुछ भी चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, गुरु को प्रणाम करना है, गुरु के साथ ऑनेस्ट रहना है, तो आपके लिए ये चीज़ें जो हैं नॉर्मली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना? और लेकिन ये चीज़ मैं स्पष्ट बोल रही हूँ कि आपको अंदर से पता है कि आप क्या कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है, कई बार मेरी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने अपने आप को समझ के ही चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी सीनियर की हेल्प तो मिल रही है, किसी बड़े की हेल्प तो मिल रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सिचुएशन जो है आपके आपके सारे कार्य कोई पूर्ण कर रहा है, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगता है कि भाई अ, ये मेरे लिए सही नहीं है, कुछ और होना चाहिए था, ऐसा नहीं, वो उसका तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है, मेरी तो नहीं। भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, ठीक है ना? तो यहाँ पर निरमा वॉशिंग पाउडर मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, खुद को ही समझाना है, खुद को ही
आपने जो है ये चीज़ समझानी है कि नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना, कंपैरिज़न नहीं करना। इधर हेल्दी कंपैरिज़न नहीं है। यहाँ पर हेल्दी कंपैरिज़न होता है तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ हेल्दी कंपैरिज़न नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड फॉल्ट फाइंडिंग, ठीक है? ये आप गलतियाँ निकाल रहे हो, ठीक है ना? तो आपने गलतियाँ ना निकाल कर चीज़ों को समझने की चेष्टा करनी है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ आपकी इस तरह की बातचीत हो सकती है जो आपके किसी के साथ व्यूज़ ना मैच करें और आपको एंटी कोई बंदा बोल सकता है, यानी कि आपको अच्छा ना लगे, स्ट्रेस हो जाए और कुछ आपको हर्ट हो जाए बात। इस तरह से जो है लगता है, चोट चपेट लग सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, परेशानी हो सकती है, यानी कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल देंगे या कह देंगे, ये बातचीत से रिलेटेड है, ठीक है? इतने ज़्यादा ओवर कि उसके बाद आपको चोट लगने के चांसेस बनते हैं, यानी कि आपको अटैक मिलेगा वापस। तो सोच समझ के तरीके के साथ बात करना, स्ट्रेस ना हो, परेशानी ना हो। हनुमान जी की आराधना करनी बड़ी ज़रूरी है। अगर हनुमान जी की आराधना नहीं करी तो भी दिक्कत आएगी, ठीक? अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र। देखो, कुछ चीज़ों के जवाब हम हर आदमी अपने यहाँ मांगता है ईश्वर से। आप भी कुछ चीज़ों के जवाब चाह रहे हो, ठीक है? तो गो टू योर गुरु। अपने गुरु के पास जाओ, वो आपकी बातों के जवाब देंगे, ठीक है? अब गुरु ही ऐसा होता है, माँ और गुरु ये दोनों ऐसे होते हैं जो आपकी गलती के ऊपर आपको सज़ा भी दे सकते हैं और आपकी अच्छाई पे आपको एप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, ये लोग सारी ज़िंदगी देते हैं, वो गुरु हो या माँ हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आपकी प्राप्ति है वो गुरु से ही है। गुरु की शरण ही जाना यहाँ गुरु मंत्र में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आपने करना कि अपनी हर समस्या के समाधान के लिए अपने गुरु के पास चले जाओ। वो डेफिनेटली आपको आपकी दुविधाओं से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।